हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ पुनीत योर एस्ट्रोलॉजर बैक विद अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। जो ऑलरेडी हम जिस सीरीज़ पे वीडियोस बना रहे हैं, आज थोड़ा सा एक कुछ लोगों का क्यूरियोसिटी थी उनके मन में कि ये वीडियो बनाई जाए कि एक इंसान को जानना हो कि वो मन का कैसा है, दिल का अच्छा है या नहीं है, उसके मन में कोई पाप या कुछ ऐसा जैसे होता है कि ना, एक छलिया होता है, किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है ना। तो ये सारे विचार तो उठते हमारे मन से ही है ना, हमारे हृदय का स्थान है जैसे, वहीं से अगर वो अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो इस तरीके से कुछ कॉम्बिनेशन से मैं डिस्कस करूँगा उस बारे में। सो दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। और दोस्तों, चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा कंसल्टेशन के लिए दोस्तों आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, तो आप मुझे कभी भी मुझे कॉल करके या मेल के थ्रू कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जैसा ऑलरेडी आपने टाइटल में पढ़ ही लिया और मैंने बताया है आपको, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक इंसान के बारे में जानना हो तो वो मन का कैसा है, तो कुछ कॉम्बिनेशन है उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, here we go। सबसे पहले दोस्तों, जो स्थान है जिसके बारे में, जहाँ से देखा जाता है इसके बारे में कि इंसान मन का कैसा है, वो स्थान है चौथा भाव। चौथा भाव हमारी फीलिंग्स को दर्शाता है, हमारी फीलिंग्स किससे जुड़ी हुई हैं, मन में हमारे क्या है, वो सब चौथे स्थान। क्योंकि चौथा भाव अगर हम बॉडी पार्ट में भी देखेंगे तो हमारा चौथा भाव हृदय स्थान है। हृदय में होने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या जितने भी हृदय से रिलेटेड हमारी इश्यूज़ हैं, वो सब फोर्थ हाउस से देखी जाती है। तो आज हम बात करें कि मन का इंसान कैसा है, तब भी उसके लिए हमें चौथा भाव देखना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि चौथे भाव में कितने शुभ प्लैनेट्स हैं। कोई भी अगर नैसर्गिक शुभ प्लैनेट है, अगर वो प्लेस्ड है, नैसर्गिक शुभ प्लैनेट कौन कौन से होते हैं, बृहस्पति हो गया, बुध हो गया, चंद्रमा हो गया, ये नैसर्गिक शुभ प्लैनेट्स हैं। ठीक है। और जैसे मैंने बताया, ये बृहस्पति, चंद्रमा, बुध, ये नैसर्गिक शुभ प्लैनेट्स हैं। और शुक्र भी इसमें शुभ प्लैनेट है, नैसर्गिक शुभ प्लैनेट मानते हैं हम इसको। अगर इन प्लैनेट्स का चौथे भाव पे प्रभाव है, या बैठे हैं या दृष्टि दे रहे हैं, तो इंसान सर्टेनली दिल का बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा दोस्तों, हमें ये भी देखना होता है कि ये प्लैनेट्स 6, 8, 12 के लॉर्ड नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर ये 6, 8, 12 हाउसेस के लॉर्ड हैं और 4th हाउस में दृष्टि दे रहे हैं या बैठ जाएं, तो वो उन उस हाउसेस की जो नेगेटिविटी होती है, वो भी आपके नेगेटिविटी भी आपके कहीं ना कहीं हृदय में आएगी ज़रूर। तो इस तरीके से हम उसको पूरी तरह हृदय का अच्छा नहीं मानते। अगर ये शुभ प्लैनेट्स 4th हाउस में है, अगर अच्छे केंद्र त्रिकोण के मालिक बैठे हैं, बनकर बैठे हैं, तो ये एक इंसान को बहुत अच्छे हृदय का बनाते हैं। या 4th हाउस का लॉर्ड, क्योंकि वो केंद्र का ही लॉर्ड है, अपने हाउस का लॉर्ड है, तो ऐसा इंसान का दिल बहुत अच्छा होता है। या 4th हाउस में कोई उच्च का स्वराशि का प्लैनेट हो जाए, बट नो डाउट वो 6, 8 हाउस का 12th हाउस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए। क्योंकि जनरली क्या है, अगर 6th हाउस का लॉर्ड हो कि जुपिटर भी अगर 4th हाउस में जाएगा, तब भी हम उसको शुभ नहीं मानते। क्योंकि छठा भाव सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, वो हृदय के साथ कनेक्शन जोड़ के उसको नेगेटिव बनाएगा। हृदय में कहीं ना कहीं किसी के लिए धोखा देने की प्रवृत्ति होती है ऐसे इंसान की, क्योंकि हृदय साफ नहीं होगा तो ऐसा इंसान किसी को भी डिसीव कर सकता है। तो धोखा देने के टाइम पर उसके अंदर कोई भी ऐसी सोच आ सकती है जिससे उसको धोखा देने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कभी कभी क्या होता है, कोई नैसर्गिक शुभ प्लैनेट्स होते हैं, तो शुभ प्लैनेट्स होने के साथ साथ ड्यूल साइन, जैसे बृहस्पति की 2 राशियाँ होती हैं, या मान लीजिए
बुध की 2 राशियाँ होती हैं, अगर उनमें से दोनों में से कोई भी राशि अगर फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस या नाइन्थ हाउस की राशि है और फिर उसका लॉर्ड फोर्थ हाउस में आता है, तब भी ऐसा इंसान शुद्ध हृदय का माना जाएगा। क्योंकि अगर दूसरी राशि उसकी 6, 8, 12 में आ रही है तब भी उसको अच्छा माना जाएगा, क्योंकि अगर वो ट्राइन हाउस के लॉर्ड बन जाते हैं, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बन जाता है, तो उसकी दूसरी राशि 6, 8, 12 में जाने का दोष नहीं लगता उसको। तो इसलिए ऐसे इंसान को हृदय का अच्छा ही माना जाएगा अगर उसकी फोर्थ हाउस में प्लेसमेंट है या दृष्टि दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कभी कभी अशुभ प्लैनेट अगर ट्राइन हाउस के लॉर्ड है, जैसे सैटर्न अगर ट्राइन और केंद्र दोनों का लॉर्ड बन जाता है और फोर्थ हाउस में वेल प्लेस्ड है, अच्छी राशि में आता है, तो तब भी इंसान हृदय का अच्छा माना जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। वैसे जनरली मैलेफिक प्लैनेट फोर्थ हाउस में आते हैं तो ऐसा इंसान छलिया होता है, ऐसा इंसान दूसरे को धोखा देने में ज़रा भी उसको कोई परेशानी नहीं है। और स्पेशली राहु और केतु जैसे प्लैनेट आ जाए तो ऐसा इंसान दिल का अच्छा नहीं होता। वो अपने बारे में सबसे पहले सोचेगा, दूसरों के बारे में बाद में सोचेगा। और कोई हृदय का अच्छा इंसान होगा वो अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचता है कि उसका भला कैसे हो। तो जैसे मैंने बताया 6th से 12th हाउस के लॉर्ड का अगर कॉम्बिनेशन, चाहे वो शुभ प्लैनेट ही क्यों ना हो, बृहस्पति, शुक्र, बुध जैसे शुभ या चंद्रमा जैसा शुभ प्लैनेट ही क्यों ना हो, अगर फोर्थ हाउस में जाएगा तो इंसान को वो उन हाउसेस की नेगेटिविटी भी उसके हृदय में आएगी। तो इसीलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शुभ प्लैनेट बैठ जाए तो हमेशा शुभ करेगा। वो देखना चाहिए कि इन हाउसेस का लॉर्ड है, उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करिए कि इंसान हृदय का अच्छा है या नहीं है। और दृष्टि भी अगर शुभ ग्रहों की पड़ेगी, अगर वो अच्छे हाउस के लॉर्ड हैं, तो ऐसे इंसान का दिल का शुद्ध ही माना जाता है। और दोस्तों ये बहुत छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और मैं ऐसी और भी रोचक वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए, जिससे आपको ये जानने में मदद मिल सके कि कुछ इम्पॉर्टेंट लाइफ के डिसीजंस होते हैं उसके बारे में अगर हम जैसे इंसान को जानना हो पहले से ही कि वो इंसान कैसा हो सकता है हृदय का, तो उन चीज़ों में एस्ट्रोलॉजी बहुत मदद करती है, आपको पता लग जाता है। तो अगर आप खुद नहीं जान पा रहे हैं तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपना हॉरोस्कोप चेक करवाएं, और कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर ही सकते हैं। तो भगवान से आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप भगवान श्री कृष्ण आप सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।